हेलो स्टूडेंट्स, 9 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और जिस तरह यहाँ पे क्या करें कि मिड पॉइंट मालूम करो ऑफ द लाइन सेगमेंट। जैसे एक मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, यहाँ पे ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, इसके नंबर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये मिड पॉइंट मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज हो रहा है। पार्ट 1 दिया हुआ है 2, 5 एंड 6 एंड 9। जैसे कि यहाँ पे ये 2, 5 हो गया और यहाँ पे 6, 9 हो गया, तो ये मिड पॉइंट हमने इसका मालूम करना है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला यूज होगा। मिड पॉइंट का फार्मूला है यानी m इंटू एक्स वाई। ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई है, तो एक्स वाई यहाँ का भी मैंने फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू m मतलब ये मिड पॉइंट ऑफ फार्मूला यही है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 और ये कॉमा है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसको नाम दिया है x1 y1 x2 y2। इस फार्मूले में पुट कर ले, x1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास 5, y2 हमारे पास 9 है डिवाइडेड बाई 2। 2 और 6 जमा कर लो 8 डिवाइडेड बाई 2 और 9 5 जमा कर लो 14 डिवाइडेड बाई 2। तो एम हमारे पास वही मिड पॉइंट आ रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो एक मिड पॉइंट हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अब पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है -1 और 0 और 2 और 2, यानी इनके दरमियान जो मिड पॉइंट है वो आपने फाइंड करना है। तो x1 y1 x2 y2, वही मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ किया। इसके बाद ये वैल्यूज हमने लगा लिया है। x1 जो है ना हमारे पास क्या है, -1 है, प्लस x2 मेरे पास 2 है कॉमा, और y1 मेरे पास 0 है और y2 मेरे पास 2 है। तो -1 प्लस 2, ये 2 में से 1 निकालो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, और 0 प्लस 2 ये 2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो नहीं कट रहे 1 ओवर 2, और ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये 1 आ गया है यहाँ पे। तो मिड पॉइंट आ रहा है 1 ओवर 2 कॉमा 1, यानी ये x की वैल्यू आ रही है और ये y की वैल्यू आ रही है, ये दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1.4 कॉमा -1.5 एंड 2.6 कॉमा 3.5, x1 y1 x2 y2, वही मिड पॉइंट का फार्मूला। और यानी मिड पॉइंट का फार्मूला 2-3 बार आप खुद लिख ले, प्रैक्टिस करें। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 मेरे पास है 1.4 प्लस x2 मेरे पास है 2.6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, यानी ये x वाली और ये y वैल्यू आ जाएगी। तो y1 है मेरे पास -1.5 प्लस y2 है हमारे पास 3.5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, डायरेक्ट मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है और टाइम की बचत की वजह से, क्योंकि ये 7.2 के जो क्वेश्चन है ना काफ़ी लेंथी है और आसान है पर लेंथी काफ़ी है। बहरहाल ये आप जमा कर लोगे तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। और ये 3.5 में से 1.5 को माइनस करें तो 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 आ जाएगी यहाँ पे, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स 2 एंड कॉमा 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारा हल हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में और कुछ नहीं था, बस सिर्फ मिड पॉइंट्स का फार्मूला था। ये मिड पॉइंट फार्मूला आप 2-3 बार लिख ले, प्रैक्टिस कर ले, आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर गिवन है, क्वाड्रिलेटर फिगर है ABCD, और क्वाड्रिलेटर
कौन सा फिगर होता है यानी डायग्राम होता है जिसके 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 एंड 4. इफ E, F, G and H or the midpoints of its sides is shown in the figure, यानी E मिड पॉइंट है ए बी का, F मिड पॉइंट है बी सी का, G मिड पॉइंट है सी और डी का एंड H मिड पॉइंट है डी और ए का. फर्स्ट पार्ट्स में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, F, G एंड H, यानी E, F, G एंड H के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने, E का, F का, G का और H का. अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ये है, देखो जो A के नंबर दिए हुए हैं एक्स एंड वाई वाले, ये कोऑर्डिनेट्स है. जिस तरह B के 5 एंड 2 ये कोऑर्डिनेट्स है, इसी तरह E के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने, F के फाइंड करने, G के फाइंड करने और H के फाइंड करने. पहला पार्ट्स तो ये. तो आइए सबसे पहले हम पहला पार्ट्स हल करते हैं. अब देखो पार्ट 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, F, G एंड H. ये कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने, ये फिगर हमने बनाया. अब यहाँ पे देखो A, B, C, D है और E, F, G, H. तो E का कोऑर्डिनेट सबसे पहले फॉर E, और ये मिड पॉइंट है, ये किसके दरमियान मिड पॉइंट है? A और B के दरमियान है. तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे लिखूंगा फॉर E मिड पॉइंट ऑफ ए बी ब्रैकेट में. तो यहाँ पे A की वैल्यू ये हमारे पास 1 एंड 0 है और B हमारे पास है 5 एंड 2, x1 y1 x2 y2. अब मिड पॉइंट का फार्मूला मैं लिखूंगा, लेकिन किसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ? E का. तो E इंटू एक्स वाई, ये M की जगह मैंने E इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मैं M लिखता था तो अभी E लिखूंगा. अब F का फाइंड करूंगा तो F लिखूंगा, G का तो G लिखूंगा और H का फाइंड करूँ तो H लिखूंगा. तो फार्मूला बाकी वही है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, x1 मेरे पास कितना है 1 और x2 मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 है मेरे पास 0 प्लस y2 मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई 2. जमा कर लो 6 और ये जमा कर लो 2/2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 3 एंड 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 आ गया 1. तो E का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3 और 4. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसका, यानी 3 4 नहीं 1, यह हमारे पास आ गया ये. अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा F का, तो यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा फॉर F मिड पॉइंट ऑफ. अब F किसके दरमियान है? B और C के मिड पॉइंट है ये F. तो यहाँ पे लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट. फार्मूला वही. अब F का करूंगा तो F एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी F x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. x1 है मेरे पास. अच्छा यहाँ पे B और C के पॉइंट्स भी लिखूंगा, ये B के और C के, x1 y1 x2 y2. आप यहाँ पे इसके नीचे फौरन लिख सकते हो, सॉरी मैंने साइड पे लिखे. तो x1 मेरे पास है 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 है मेरे पास 2 प्लस y2 है मेरे पास 6 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 एंड 8/2. तो 7/2 नहीं कट रहे हैं और ये 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 7/2 और 4 ये हमारे पास आ गया. तो F के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हैं. आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 7/2 कामा 4, राइट. एंड नाउ G, तो G का फाइंड करेंगे फॉर G मिड पॉइंट ऑफ CD, क्योंकि G जो है किसके दरमियान है? C और D के दरमियान में आता है. तो यहाँ पे मैं C के पॉइंट्स लिखूंगा और D के पॉइंट्स लिखूंगा, वही x1 y1 x2 y2. फार्मूला लिखूंगा मिड पॉइंट का, G इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. वैल्यूज पुट करूंगा तो x1 मेरे पास 2 है प्लस, और x2 मेरे पास क्या है -3 है. तो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस और साथ में 3 लगाऊंगा डिवाइडेड बाई 2.
y1 मेरे पास 6 है प्लस और y2 मेरे पास क्या है 2 है डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 माइनस 3 3 में से 2 निकालो 1 लेकिन कौन सा -1 डिवाइडेड बाई 2 ये जमा कर लो 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 ये 4 आ गया और ये नहीं कट रहे हैं ये -1 और 2 तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जी के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो तो जी की है -1 और 2 और 4 लिख सकते हो राइट। इसके बाद एच कोऑर्डिनेट से तो अब फॉर एच यदि मिड पॉइंट ऑफ डी ए तो ये डी और ए के दरमियान आ रहे एच तो डी की वैल्यूज और ए की वैल्यूज यदि कि x1 y1 x2 y2 अब एच का फाइंड करें तो यहाँ पे एच इंटू एक्स वाई लिखूंगा वही मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 x1 मेरे पास क्या है -3 प्लस x2 मेरे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 मेरे पास है 2 और प्लस y2 मेरे पास है 0 डिवाइडेड बाई 2 -3 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई 2 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाई 2 ये 1 पे कट रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा ये भी 1 पे कट रहे हैं तो ये -1 आ रहे हैं तो h के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो -1 और 1 आ रहे हैं। आप इसको यहाँ पे पुट भी कर सकते हो तो h की वैल्यू आ रही है कोऑर्डिनेट्स जो हैं -1 और 1 ये आ गया। तो ये आपके ई एफ जी और एच के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड हो गए हैं जो पार्ट 1 में डिमांड कर रहे थे। अब पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं आइए पार्ट 2 की तरफ। अच्छा पार्ट 2 में कह रहे हैं कि ड्रा लाइन सेगमेंट ई एफ जी जी एच एंड एच ई बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स इनके साइड्स के जो मिड पॉइंट्स है ना ये आपस में मिला लो ज्वाइन करो यानी ड्रा अ लाइन एक लाइन ड्रा करो किसके दरमियान ई एफ यानी ई से लेकर एफ तक इसको मिला लो फिर एफ और जी को मिला लो फिर जी और एच को मिला लो एंड एच और ई को मिला लो। बस पॉइंट नंबर 2 में सिर्फ यही है हम लाइन ड्रा करते हैं अभी। अब ये देखो ये ई को एफ के साथ आप स्केल के जरिए कर सकते हो तो सीधी लाइन आ जाए ई एफ और जी मिला लो जी और एच मिला लो एच और ई मिला लो ये एक अदर दूसरा शेप बन गया अदर और ये देखो ये इसको पार्ट 2 हमने सॉल्व किया ई को एफ के साथ एफ को जी के साथ जी को एच के साथ और एच को ई के साथ। तो ये था पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ जी एच एंड एच ई। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि ई से एफ तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है फिर एफ और जी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है फिर जी और एच का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है एंड एच और ई तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये पार्ट नंबर 3 है। इसका मतलब है यहाँ पे हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमने फाइंड किए हैं पार्ट 1 में वही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ हम लगाते रहेंगे। तो आइए हल करते हैं पार्ट नंबर 3। अच्छा पार्ट नंबर 3 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ जी एच एंड एच ई। ये हमने लिख लिया। अब सबसे पहले डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं ई और एफ का तो यहाँ पे लिखूंगा ई एफ क्वेश्चन मार्क्स। तो ई के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे 3 और 1 आया था एफ को कोऑर्डिनेट 7/2 और 4। तो डिस्टेंस फार्मूला लिखूंगा इसको मैंने नाम दिया x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस का फार्मूला है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 7.1 में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करो
x2 हमारे पास है 7/2 माइनस x1 मेरे पास है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 4 माइनस और y1 है मेरे पास 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये 7/2 माइनस 3 इससे आ गया 1/2। ये कैसे आया ये अभी अब साइड पे हम हल करेंगे। आप देखो पहले यहाँ पे मैं इसको हल कर लेता हूँ। ये देखो 7/2 माइनस 3, अब इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम निकालो। 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 और 7 करो, 7 1 जा 7 माइनस एंड 2 3 जा 6। अब 7 में से 6 निकालो, 1 आ जाएगा और नीचे आ गया 2। तो इस वजह से यहाँ पे आ गया 1/2 और इस पर स्क्वायर प्लस 4 में से 1 निकालो 3 और स्क्वायर अंडर रूट। अब ये 2 जो है 1 पर भी है और 2 पर भी है। 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। अब इसको हल करते हैं। ये आया हुआ है 37/4 अंडर रूट। तो कैसे आया है यहाँ पे देखो 1/4 प्लस 9, इसके नीचे भी 1 होता है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 और 1 4 1 जा 4 एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 1 जा 1 प्लस 4 और 9 मल्टीप्लाई करो 36। अगर ये जमा कर लेंगे तो 37 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया। तो 37 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट। आप भी इसी तरह साइड पे हल करते रहो। इज इक्वल टू, अब 37 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो 37 पे अंडर रूट आ गया और 4 का स्क्वायर रूट निकलता है वो 2 जो अंडर रूट से बाहर आ गई। और साथ में यहाँ पे कोई मीटर सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया था तो मैं सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे यूनिट्स और इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया है। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एफ जी। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ एफ जी, एफ के कोऑर्डिनेट्स और जी के कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड किए थे वो लिख लिए। डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। वैल्यूज पुट करो, x2 है -1 और 2 माइनस x1 है मेरे पास 7/2 ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 4 माइनस और y1 है मेरे पास 4 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये -8/2 होल स्क्वायर कैसे आया तो ये साइड पे हम इसको हल कर लेते हैं। ये है -1/2 और -7/2। अब नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा और जैसे एलसीएम ये आएगा तो सेम ऊपर वाले नंबर लिखेंगे -1 एंड -7। अब दोनों के साथ माइनस है तो अमल प्लस का और साइन माइनस का यानी -8 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। तो यहाँ पे जो हमने लिख लिया -8 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ये 4 में से 4 निकालो 0 अंडर रूट। अच्छा, ये कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, इसको -4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 0 आ जाएगी। अच्छा, अब ये 2 माइनस पर भी है और 4 पर भी है। -2 टाइम्स करोगे प्लस आ जाएगा, 4 2 टाइम्स करोगे 16 प्लस 0 अंडर रूट। जमा कर लो, ये 16 अंडर रूट आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4। इसके साथ लिखूंगा यूनिट्स और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशंस। अब डिस्टेंस फाइंड करूंगा जी और एच का। तो जी और एच की जो कोऑर्डिनेट्स है जी के और एच के दोनों हमने लिखे, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला इसमें हम पुट करेंगे। x2 की वैल्यू है मेरे पास -1 प्लस और x1 की वैल्यू है -1/2। तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस लिखा 1/2 होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 1 माइनस और y1 है मेरे पास 4 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये -1 प्लस 1/2 से आया -1/2। कैसे आया यहाँ पे हल कर लेते हैं। -1 आप भी इसी तरह साइड पे हल करोगे, इसके नीचे 1 होता है। अब 2 और 1 है हमारे पास तो 2 एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस एंड 1 1 जा 1 -2 + 1, 2 में से 1 निकालो 1, लेकिन कौन सा 1 -1 क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है और नीचे आ गया 2, -1 और 2 आ गया जो मैंने लिखा यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस और +1 -4 -3 होल स्क्वायर।
इस पर स्क्वायर है, माइनस पर स्क्वायर है प्लस हो जाएगी, 1 पर स्क्वायर है 1, 2 पर स्क्वायर है 4 प्लस, ये भी माइनस के ऊपर भी 2 है तो प्लस, और 3 3 जा 9। अब ये आ गया 1 over 4 प्लस 9, तो 1 over 4 प्लस 9। यहाँ पे देखो इसके नीचे भी 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाले, 4 1 जा 4, ये 1 1 जा 1 प्लस और 4 9 जा 36, वही आ गया 37/4, राइट। तो ये मैंने लिखा है 37/4, राइट। अब यहाँ पे देखो 37 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है और 4 का निकलता है 2, तो अंडर 37 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ एच ई। एच के कोऑर्डिनेट्स एंड ई के कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला सेम वही है। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x2 है मेरे पास 3 और ये माइनस, और x1 है मेरे पास -1, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस और 1 लगा दिया होल स्क्वायर प्लस, y2 है मेरे पास 1 माइनस और y1 है मेरे पास 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 4 जा 16 प्लस 0, 16 और 0 जमा करोगे 16 और 16 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये 4 आ जाएगा, और यूनिट्स मैं इसके साथ लिखूंगा, और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये मेरे चारों जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड किया, यानी डिस्टेंस ऑफ ई एफ, डिस्टेंस ऑफ एफ जी, डिस्टेंस ऑफ जी एच एंड डिस्टेंस ऑफ एच ई, ये डिस्टेंस हमने फाइंड किया। बाकी इसने कुछ डिमांड नहीं की इसमें पार्ट नंबर 3 में, बस इसने ये कहा कि आप डिस्टेंस फाइंड करें। बहरहाल अगर आप देखें कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, तो डिस्टेंस ऑफ ई एफ जो है वो डिस्टेंस ऑफ जी एच के बराबर है, दोनों का जो है ना अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2 आ गया यूनिट्स, और डिस्टेंस ऑफ एफ जी और डिस्टेंस ऑफ एच ई ये बराबर है दोनों आपस में, यूनिट्स आ गया यानी 4 आ गया है, ठीक है। बहरहाल ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिर्फ कुछ पार्ट नंबर 3 में से ये ना वो डिस्टेंस आपने फाइंड कर देने, फाइंड कर दिया है, आपका काम हो गया है। अच्छा, पार्ट्स नंबर 4 है हमारे पास, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है और ये जो फिगर है ई एफ जी एच वाला, ये जो हमने मिलाया था इसके साथ, ये जब हमने मिलाया था इसके साथ, ये जब हमने मिलाया था इसके साथ, और ये जब हमने मिलाया था इसके साथ, तो ये फिगर बन रहे, वो कह रहे हैं कि गेस करें द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये फिगर कौन सा है। अब आपने हल नहीं करना है, सिर्फ इस गेस को देखो। अगर आप हल करोगे तो ये यहाँ पे ये देखो इस फिगर को, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन ये आ जाता है कि ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। लेकिन अगर आपने हल कर दिया तो ये रेक्टेंगल नहीं आता है, ये पैरेललोग्राम आता है, क्योंकि वो वहाँ पे जब हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, डायगोनल हम फाइंड करेंगे, तो पिथागोरस थ्योरम जो है ना सेटिस्फाइड नहीं होते, दोनों साइड इसके बराबर नहीं आ रहे, तो जाहिर बात है पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पे इसने सिर्फ यहाँ ये देखो ये कि गेस करो, तो यानी मतलब ये हल नहीं करो, फाइंड ना करो, यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे, हमारे दिमाग में आ रहा है रेक्टेंगल, तो सो जब हम गेस करेंगे तो ये रेक्टेंगल ही है। तो पार्ट नंबर 4 का आंसर क्या है, पार्ट नंबर 4 है हमारे भाई, यानी गेस द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, ये पार्ट नंबर 4 दिया था। तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे कि बाई गेस, जब हमने गेस किया था तो इट इज़ रेक्टेंगल, तो क्या आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है, और ये आपका आंसर भी है, राइट, आपने फाइंड नहीं करना है। थैंक यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आपका भी हल हो गया। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट समझा करो। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बाकी यहाँ इन क्वेश्चनों में कुछ भी यूज़ ऐसा नहीं है, सिर्फ ये दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, मिड पॉइंट का और डिस्टेंस फार्मूला। समझना है सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहे हैं, बस ये देखो। तो चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, तो कह रहे हैं कि आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें किसको चेक करने के लिए, वो आगे चलते हैं। वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रिपिज्म पी क्यू आर एस, तो सबसे पहले ये ट्रिपिज्म जो है ना, ये समझेंगे कि ट्रिपिज्म क्या है। ट्रिपिज्म का एक छोटा सा फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देखो। ये जो इसकी ये वाले अपोजिट लाइन है ना, ये पैरेलल ज़रूर होते हैं पर इक्वल नहीं होते। मतलब ये लंबी है थोड़ी सी लेंथ और ये कम है, बहरहाल ये पैरेलल है, ये जितने भी ये दूर जाएंगे ना आपस में ये मिलेंगे नहीं। लेकिन ये जो साइड्स वाले लाइन है ये पैरेलल नहीं होते। ये अगर ये ऊपर चली गई यहाँ से और ये यहाँ से, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये जो है ना इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये चार कॉर्नर का होता है और फिगर इस किस्म का बना ट्रिपिज्म का बना होता है, राइट। तो ये ट्रिपिज्म का फिगर। आगे देखो क्या कह रहा है, विद द वर्टिसेस एट पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस के वर्टिसेस भी गिवन है, यानी कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। वो क्या कह रहे हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट, ये कह रहे हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सवाल को समझो, देखो अगर हम ये डायगोनल, सबसे पहले क्वेश्चन में डायगोनल की बात हो रही है, वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रिपिज्म, डायगोनल कौन से, यानी पी से क्यू तक ये, और क्यू से एस तक, ये डायगोनल है। अच्छा, इसका बाइसेक्ट कब करेंगे, और जब अगर मैं डायगोनल का ये पी आर का मिड पॉइंट निकालूं और क्यू एस का मैं मिड पॉइंट निकालूं, और अगर दोनों के आंसर यानी दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो हैं सेम आ गए, एक जैसे आ गए, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर सेम नहीं आए तो ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे एक नोट में देखो, नोट में कह रहे हैं, नोट ये नोट कर लो अपने पास, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इफ अगर मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट्स है वो इक्वल हो, तो तब वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर इक्वल नहीं है तो नॉट बाइसेक्ट, ठीक है। तो आइए, अब सवाल समझ आ गया। तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट फाइंड करूंगा अब डायगोनल पी आर का, यानी पी और आर का, जो तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख लिए। अब यहाँ पे देखो, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पी आर, पी और आर का मिड पॉइंट मैंने फाइंड करना है। तो पी और आर के मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे, x1 y1 x2 y2। अब मिड पॉइंट का फार्मूला आप लगाओ, तो एक्स वाई इज इक्वल टू यानी m इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आपके जहन में बैठ जाएगी। तो m इंटू x1 है मेरे पास 1 प्लस x2 है मेरे पास 7 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 है मेरे पास 0 प्लस y2 है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट बंद। ये जमा कर लो 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये जमा कर लो 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास 2 1 2 2 4 8, ये आ गया 4 एंड 2 1 2 2 2 4, ये मेरे पास आ गया 2। तो यानी मिड पॉइंट डायगोनल पी आर का जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास आ गया 4 एंड 2। इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दिया। एंड नाउ फाइंड द मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्यू एंड एस, और क्यू और एस का जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी गिवन है। तो यहाँ पे देखो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्यू एस, राइट। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी आसानी होती है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स, एस के कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट का फार्मूला ये पुट कर लो। x1 आपके पास 6
माइनस x2 मेरे पास है -1, तो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 कॉमा डिवाइडेड बाई 2 हो गया। y1 है मेरे पास 0 प्लस y2 है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 2, 5/2 यानी 6 में से 1 निकल, और ये 4/2, तो ये कैंसिल करो, ये आ गया, और 5 को 2 पे डिवाइड करो तो 2.5 आ रहा है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, अब देखिए इक्वेशन 1 को, ये 4 और 2, x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2.5 है, y की 2 है, y की 2 है। अब y तो बराबर है, लेकिन x वाले बराबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है, वजह क्या है? सो डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। ये इक्वल नहीं है, इस वजह से वो बाइसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। और वजह ये देखो कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2.5 है, ये दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो ये जो डायगोनल है वो डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है, बस सिर्फ यहाँ तक डिमांड कर रहे थे। थैंक यू। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझो, बाकी बहुत ही आसान है, वही मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूले यूज हो रहे हैं। इफ वर्टिसेस ऑफ अ रेम्बस, अब सबसे पहले यहाँ रेम्बस को समझो कि रेम्बस क्या है। रेम्बस स्क्वायर की तरह होता है, यानी जिस तरह स्क्वायर की चारों साइड बराबर होते हैं, इस तरह रेम्बस की भी चारों साइड्स बराबर होते हैं। लेकिन रेम्बस जो है कुछ फिगर इस तरह के बना होता है। कोशिश कर रहे हैं, चलो कुछ इस तरह का जो है ना वो रेम्बस बना होता है, जिस तरह A, B, C और D। लेकिन इनके जितने भी ये साइड्स होते हैं ना, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और ये वर्टिसेस गिवन है A, B, C और D। डिमांड क्या कर रहे हैं कि शो करो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी डायगोनल कौन से? A से C तक और B से D तक, ये डायगोनल कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हल किया था कि बाइसेक्ट तब होंगे जब AC का जो मिड पॉइंट है और BD का जो मिड पॉइंट है, यानी इन दोनों के डायगोनल के जो मिड पॉइंट अगर इक्वल आ गए तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। A और C का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, B और D का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। बस यही बात है, यानी मिड पॉइंट का फार्मूला भी यूज करेंगे और डिस्टेंस का फार्मूला भी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट। सबसे पहले हमने ये शो करना है, ये करना है। तो डायगोनल हमारे पास कौन कौन से? A से C तक, तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC पहले फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे देखो A और C का जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो मैंने लिखा A -3 -4 है और C 1 और 3 है, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा। अब फार्मूला तो याद हो गया होगा आप लोग को। तो x1 यानी -3 प्लस x2 मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2, y1 है मेरे पास ये 1 है, ठीक है। अच्छा, और y1 है मेरे पास -1 प्लस y2 है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाई 2, और 3 में से 1 निकालो 2 डिवाइडेड बाई 2, यह और ये कैंसिल 1 आ गया, ये और ये कैंसिल -1 आ गया। तो मिड पॉइंट आ गया -1 और 1, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब कौन से डायगोनल का? BD डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। तो B और D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने लिखे जो गिवन है क्वेश्चन में। मिड पॉइंट का फार्मूला है
इसके बाद ये x1 0 है प्लस x2 मेरे पास क्या है -2 है, तो ये प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस और 2, तो -2 लिखूंगा डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 मेरे पास 0 है प्लस और y2 मेरे पास 2 है डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब यहाँ पे देखो -2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2, यह और ये कैंसिल हो गए, 1 आ गया, यह और ये कैंसिल हो गए, -1 आ गया। तो दूसरे डायगोनल का यानी बी डी डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो भी -1 और 1, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगर आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में भी जो है ना क्या है भाई -1 और 1, और इक्वेशन 2 में -1 और 1, यानी दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, एज मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों पॉइंट्स के जो मिड पॉइंट्स हैं दोनों डायगोनल्स के वो बराबर है, सो डायगोनल्स ऑफ रेम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो रेम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने फाइंड कर दिया, और सवाल में कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल्स, ईच हर एक डायगोनल्स के यानी ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस भी हमने फाइंड करनी है। नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी, तो सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करूंगा ए सी का, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, तो ए और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है जो गिवन थे क्वेश्चन में ये मैंने यहाँ पे उतारे। डिस्टेंस का फार्मूला, अब डिस्टेंस का फार्मूला तो याद ही होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। वैल्यूज पुट करो इसमें, x2 है मेरे पास 1 और x1 है मेरे पास -3, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 3, ये माइनस है, और y1 है मेरे पास -1, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, जमा कर लो 4 आता है स्क्वायर, और ये जमा करो 4 आता है स्क्वायर अंडर रूट, 4 4 = 16 प्लस 4 4 = 16, जमा कर लोगे तो 32 आता है। अब 32 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4 और 2 का नहीं निकलता है, तो ये अंदर रह गई है। और यूनिट्स क्योंकि लेंथ है इसमें मीटर सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स लिखूंगा, राइट। अब फाइंड करूंगा डिस्टेंस ऑफ बी डी, तो लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, तो बी डी जो डायगोनल है इसका मैंने लेंथ मालूम करना है, बी का कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन ये मैंने उतारे, डिस्टेंस का फार्मूला है, अब इसमें वैल्यूज पुट करो, x2 है मेरे पास -2 माइनस x1 है मेरे पास 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 2 माइनस y1 है मेरे पास 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, ये -2 -0 ये -2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2 में से 0 निकालो 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये 2 जो है माइनस पर भी ये प्लस हो जाएगी, और 2 पर है तो 2 2 = 4 बन गया, प्लस ये 2 2 = 4 बन गया, और ये जमा कर लो तो 8 अंडर रूट आ गया। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 × 2 अंडर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2 क्योंकि 2 2 = 4, और ये 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ये अंडर रूट 2 हो गया। और इसको भी मैंने यूनिट्स दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई मीटर सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है। अच्छा, डिमांड सिर्फ ये कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करें, तो दोनों का लेंथ ऑफ डायगोनल हमने फाइंड किया, तो ए सी का जो लेंथ आया था वो 4 अंडर रूट 2 आया है, और बी डी डायगोनल का जो लेंथ है वो 2 अंडर रूट 2 है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो कोई बाकी क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है ये पार्ट 2 में शामिल कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।